हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस। माई सेल्फ रविकांत शर्मा। और अपन देख रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड। कंप्लीट कर लिया था जो लास्ट टॉपिक जो था अपना, वो पोटेंशियल एनर्जी का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैलकुलेट कर लिए थे। यू इज इक्वल टू माइनस पी ई कोस थीटा। ठीक है, लास्ट टॉपिक अपना ये था। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कंप्लीट हो चुका है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो, इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल बोला है ए स्पेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर और स्पेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर is charged and electric field intensity at the surface of a sphere is 5 multiplied 10 to power 6 volt per meter. Then calculate what is the force applied on charge 5 into 10 to power minus 2 microcoulomb, which is situated at 25 centimeter from the center of sphere. देखो क्या बोले इस क्वेश्चन में, जब भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो सबसे पहले क्या राइट करते हैं अपन? सबसे पहले क्या राइट करेंगे? जो क्वेश्चन में दे रखा है वो राइट करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? स्पेयर ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। स्पेयर उसका डायमीटर दे रखा है, लेकिन जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं तो डायमीटर तो काम में आता नहीं, रेडियस काम में आएगी। वो रेडियस जो होता है वो डायमीटर का क्या होता है? हाफ होता है। डायमीटर का हाफ रेडियस है, तो इसका हाफ यदि करें 10 सेंटीमीटर है तो कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ स्पेयर इज 5 into 10 to power 6 वोल्ट पर मीटर। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोली, जो स्पेयर है उसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोली है वो कितनी बोली? 5 into 10 to power 6 वोल्ट पर मीटर। अब ये वोल्ट पर मीटर में दे रखा है तो उसको भी मीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 का डिवाइड लगता है। अगर 100 का इसमें डिवाइड देंगे तो 100 को 10 की पावर 2 लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 10 की पावर 2 है, न्यूमरेटर में जाए क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में 10 to power माइनस का 2 मीटर हो जाएगा। और ये 5 into 10 to power 6 वोल्ट पर मीटर। फोर्स अप्लाइड का जो चार्ज दे रखा है उस पर कितना फोर्स अप्लाइड होगा? जो कि जो स्पेयर है उसके सेंटर से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। ये स्पेयर दे रखा है और स्पेयर की रेडियस जो कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर दे रखी है। अब बोला है कि स्पेयर के सेंटर से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कोई चार्ज प्रेजेंट है जिसकी वैल्यू दे रखी है 5 into 10 to power minus 2 माइक्रोकुलम।
इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, इस वाले के चार्ज के द्वारा फोर्स अप्लाई करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करें, पहले तो इसे देखो आउटसाइड में ना, आउटसाइड के लिए क्या फॉर्मूला लेता है, कोई भी यदि स्पेयर दे रखा है उसके लिए आउटसाइड के लिए क्या फॉर्मूला लेंगे, के क्यू अपॉन में स्मॉल आर। स्मॉल आर की तो वैल्यू दे रखी है, चार्ज की वैल्यू दे रखी है, तो आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे इसमें। तो इसमें इजीली क्या हो जाएगा, कैलकुलेट तब करेंगे यहीं से। आउटसाइड में जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करोगे, के की वैल्यू कितनी दे रखी है 9 × 10⁹, और जो चार्ज की वैल्यू है, चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × 10⁻², और माइनस का 6 अपॉन में कितना हो जाएगा स्मॉल आर। स्मॉल आर कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में यदि कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻²। तो यहाँ पे -10⁻² से हम 10⁻² कैंसिल आउट, 5 का 25 में यदि डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी होगी, आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कितनी हो जाएगी 9 में यदि 5 का डिवाइड देंगे तो कितने टाइम जाएगा 5 1 5, रिमाइंडर कितना बचेगा 4, 5 8 40, तो 1.8 × 10⁻⁹ बेस पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगे, यानी 10 टू पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये किस में आ जाएंगे न्यूटन पर वोल्ट पर मीटर में है ये, तो ये भी वोल्ट पर मीटर में काम में लेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसमें यदि ये वाला दे रखा है तो इस पे इस वाले पॉइंट पे भी तो ये स्पेयर स्पेस चार्ज यदि फाइंड आउट करें, कैलकुलेट यदि करें तो कितना हो जाएगा, सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्पेयर है उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये वैल्यू दे रखी है, तो इसे यदि चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना होता है, सरफेस पे कोई भी स्पेयर उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्यू अपॉन में कैपिटल आर इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा के क्यू की वैल्यू कितनी होगी, आर उससे मल्टीप्लाई में जो 5 × 10⁻⁶ इंटू कैपिटल आर की वैल्यू 5 × 10⁻⁻ का कितना है 2, और के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर है ना, और यहाँ पे भी क्या होगा के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। तो इसका जब इस साइड में कैपिटल आर स्क्वायर है, उस साइड में जाके मल्टीप्लाई में कैपिटल आर स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करना है, इसका जब स्क्वायर करो 5 का स्क्वायर 25, और 10⁻⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴, ये के क्यू चार्ज की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, अब इस पे जो फोर्स लग रहा है वो ये तो लगाएगा, यानी जब फोर्स का फॉर्मूला E इज इक्वल टू क्या होता है F अपॉन में Q होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा QE। चार्ज जो इसी वाला काम में लेंगे, यहाँ पे चार्ज वाला इस वाला काम में लेंगे, तो या फिर यदि इससे भी कैलकुलेट करें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू ये है, तो इससे यदि कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 × 10⁻⁻², और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे स्क्वायर करना होगा ना अपन को, 5 का स्क्वायर तो कर 5 का स्क्वायर 25, और 10⁻⁻² का स्क्वायर कितना होगा 10⁻⁴। तो यानी ये न्यूमरेटर में जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻² से 10⁻² कैंसिल आउट हो गया, -2 और बचा हुआ था, तो कितना हो जाएगा +2, तो कितना हो जाएगा 10⁵ 1.8 × 10⁵ 1.8 × 10⁵ 85 से कितना होता है 90 होता है, यानी ये वाला काम में नहीं होगा, ये वाला काम में लेना मतलब ये काम में लेना के क्यू की जगह ये काम में लेंगे, तो चार्ज की वैल्यू यदि इससे कैलकुलेट कर लेंगे, यहीं से यदि कैलकुलेट करें, अपन ने क्या किया है, यदि यहां से चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करें के क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें 5 × 10⁻⁶ इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, तो यहाँ पे के क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 × 10⁻⁶ कैपिटल आर, इसका स्क्वायर करना है 25 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर है 10⁻⁴, और ये वैल्यू जो है इसमें ऊपर काम में लेनी है, के क्यू की जगह ये काम में लेना है। आउटसाइड में जो इस पे जो चार्ज प्रेजेंट है उसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, के क्यू की वैल्यू ये रख दे तो कितना हो जाएगा 5 × 10⁻⁶ इंटू 25 × 10⁻⁴, के क्यू की वैल्यू हो गई आर का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करना है 25 का स्क्वायर 625 इंटू 10⁻² कर जाएगा, उसका सब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 10⁻⁴, तो 25 का स्क्वायर 625 होता है,
तो 25 का जब 625 में डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 5 का 25 में डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना 1/5 इंटू 10⁻6 माइनस 4 कितना हो 2, 2 प्लस 4 यानी 10 की पावर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10⁻6। अब देखो इसमें ये जो फोर्स यदि फाइंड आउट कर रहे हैं, F इज इक्वल टू क्यू वाला फॉर्मूला यदि लगाएंगे अपन तो कितना आ जाएगा, फोर्स इस वाले चार्ज में फाइंड आउट करना है तो फोर्स इज इक्वल टू चार्ज, क्यू की वैल्यू तो कितनी दे रखी है 5 इंटू 10⁻2 माइक्रो दे रखा है 10⁻6 मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड में कितनी होगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये वाले काम में लेंगे कितनी हो जाएगी 1/5 इंटू 10⁻6। 5 से 5 कैंसिल आउट, जो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10⁻6 से 10⁻6 कैंसिल आउट, बेस से पावर्स क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट एंड 10⁻2। फोर्स की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी 10⁻2 को क्या लिखोगे 0.01 न्यूटन। 10⁻2 है डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/10⁻2 प्लस का 2 1/100 कितना हो जाएगा 0.01। दोबारा से देखना इस क्वेश्चन को कि क्या बोला है कि स्पेयर दे रखा है जिसकी रेडियस जो डायमीटर 10 सेंटीमीटर तो रेडियस कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। इस पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है स्पेयर के वो 5 इंटू 10⁻6 वोल्ट पर मीटर है। तब व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द चार्ज, एक चार्ज है 5 इंटू 10⁻2 माइक्रोकूलम का, उसे फोर्स फाइंड आउट करना है जो कि जो स्पेयर दे रखा है उसके सेंटर से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अब इस पे जब फोर्स फाइंड आउट करें फोर्स का फॉर्मूला क्या हुआ F इज इक्वल टू क्यू ई। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे ई नोट कितना था के क्यू अपन में स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर की वैल्यू तो 25 दे रखी है बट के क्यू चार्ज ये वाला नहीं लेना है, इसे स्पेयर का चार्ज काम में लेंगे। यहाँ पे स्पेयर का चार्ज काम में लेंगे तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे के क्यू की। कैसे होगा, सरफेस पे वैल्यू दे रखी है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होती है स्पेयर के क्यू अपन में कैपिटल आर स्क्वायर, के क्यू अपन में कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई में कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर था, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का डिवाइड दिया एंड 10⁻2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका जब स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और इसका जब स्क्वायर करेंगे 10⁻4 यानी के क्यू की वैल्यू ये अभी यहाँ पे रख दी है वैल्यू 5 इंटू 10⁻6 25 इंटू 10⁻4 और डिनोमिनेटर में क्या दे रहा है स्मॉल आर दे रखा है, इसका स्क्वायर करना है। स्मॉल आर क्या है स्पेयर के जो सेंटर उसके जो पॉइंट है उससे डिस्टेंस कितनी 25 सेंटीमीटर, 25 का स्क्वायर करोगे 625 और 10⁻2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻2 तो कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर करोगे 10⁻4 हो जाएगा। अब इसका डिवाइड देंगे 25 का 625 में 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं 625 आता है तो यहाँ पे 25 आएगा, फिर 5 का 25 में डिवाइड देंगे तो 5 बचेगा डिनोमिनेटर में तो ये 1/5 इंटू 10 टू पावर यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 10⁻4 से 10⁻4 कैंसिल आउट, ओनली कितना बचेगा 10⁻6 बचेगा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो कितनी हो जाएगी वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो आउटसाइड में यानी ये जो चार्ज दे रखा है इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में प्रेजेंट है तो इस पे जो फोर्स अप्लाइड होगा वो क्या हो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। चार्ज कितना दे रखा है 5 इंटू 10⁻2 माइक्रोकूलम है 10⁻6 किया और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी दे रखी है 1/5 इंटू 10⁻6 वोल्ट पर मीटर ये लिख दिया। 5 से 5 क्या हो कैंसिल आउट और इधर कितना हो जाएगा 10⁻2 यानी 1/100 100 में 100 का डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा 0.01 न्यूटन हो जाएगा यानी अप्लाइड जो फोर्स है उस चार्ज पे कितना होगा 0.01 न्यूटन। ठीक है नेक्स्ट देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू and spare a spare due to a spare is 10 volt per meter, 10 volt per meter from the at 20 centimeter, at 20 centimeter from center of sphere, center of sphere, center of sphere, center of sphere. Then calculate electric field intensity at 8 centimeter from center of sphere, center of sphere, if radius of sphere is 5 centimeter, is 5 centimeter. देखो कैसे सोल्व करना है इसको। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है ओवरराइट कर देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्पेयर, एक स्पेयर उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी दे रखी है? 10 वोल्ट पर मीटर दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। एक स्पेयर ले लेते हैं, स्पेयर है, इसकी रेडियस जो क्वेश्चन में रेडियस ऑफ स्पेयर इज 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, सेंटर वो ले लिया। अब रेडियस 5 सेंटीमीटर, उससे बोला है कि फ्रॉम सेंटर ऑफ स्पेयर से 20 सेंटीमीटर पे, 20 सेंटीमीटर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है E की वैल्यू दे रखी है 10 वोल्ट पर मीटर, 10 वोल्ट पर मीटर। यानी आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसकी वैल्यू दे रखी है, आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसकी वैल्यू दे रखी है 10 वोल्ट पर मीटर, ये दे रखी है। देन क्या बोला है कि 8 सेंटीमीटर पे कोई पॉइंट परसेंट है, वहां पे अपन को क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ये 8 सेंटीमीटर है, ये पॉइंट P माने तो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। आउटसाइड में, ये भी आउटसाइड में है, बट यहाँ पे पॉइंट P मान लेते हैं कोई, पॉइंट P पे अपन को 8 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग यदि सोल्व करें तो पहले ये दे रखा है और अपन को फॉर्मूला पता है, कोई भी यदि स्फीयर है उसके आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है? KQ अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू 10, KQ अपॉन में स्मॉल r की वैल्यू पहले इसके लिए जो देखे, ये वैल्यू जो दे रही है वो कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर दे रखी है। स्मॉल r की वैल्यू यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को यदि मीटर में यदि कन्वर्ट करें तो 20 इंटू 10 टू पावर माइनस का 2 मीटर हो जाएगा। तो इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का क्या करना है? स्क्वायर इज इक्वल टू 10, यानी जो KQ की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 10 इंटू, इसका जब स्क्वायर करेंगे 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 यानी 4 इंटू 10 टू पावर 2, और 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 10 की पावर माइनस का 4 हो जाएगा। यानी जो KQ है वो कितना आ जाएगा? 4 इंटू में 10 देगा 2 प्लस का 2, 10 की पावर माइनस 4, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, पावर सब्ट्रैक्ट क्यों? डिफरेंट साइन पे सब्ट्रैक्ट, सेम साइन दे रखा है तो एडिशन। 2 माइनस 4 10 की पावर माइनस 2 और प्लस 1 10 की पावर माइनस का 1 हो जाएगा। 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 1 आ गया। अब जहां पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने P पॉइंट पे, ये भी क्या आउटसाइड में है तो फॉर्मूला वही लगेगा KQ अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर। ये स्मॉल r की वैल्यू ये वाली जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ पे भी क्या करोगे? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर ले। क्यों मीटर में कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि ये वैल्यू मीटर में दे रखी है तो सभी को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 10 टू पावर कितना हो जाएगा? माइनस का 2 मीटर। यहाँ पे जब वैल्यू रखो KQ की वैल्यू ये काम में लेंगे, तो चार्ज जो है इसके हेल्प से निकलेगा, तो KQ की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे रख दो, कितनी होगी? 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 1। r की वैल्यू कितनी होगी? ये वाली वैल्यू है, इसका क्या करना अपन को? स्क्वायर करना है। 8 का स्क्वायर 64 और 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, पावर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2 को पावर में 2 से मल्टीप्लाई करना है। 10 की पावर कितना हो जाएगा? माइनस का कितना हो जाएगा? 4 का 64 में डिवाइड दोगे तो 16, यानी 1 अपॉन में 16 इंटू में 10 की पावर माइनस 4 था
न्यूमरेटर में जाके 10 की पावर प्लस 4, तो 10 की पावर माइनस 1 प्लस 4 कितना आ जाएगा 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 मतलब 1000। अब रिड्यूस कर दो, 4 4 जा 16, या फिर 4 4 जा 16, 25 4 जा 100, 0। 4 का अगेन ये डिवाइड देंगे इसमें 2050 में 4 का डिवाइड दें तो 4 6 जा 24, 1 रिमाइंडर होगा, 1 0 10 हो जाएगा, 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2 बचेगा, 0 लेंगे तो 62.5, यानी पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितने हैं 62.5 वोल्ट पर मीटर लिया जाएगा। आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो कितनी हो जाएगी 62.5 वोल्ट पर मीटर। दोबारा से देखना, एक स्पेयर दे रखा है, उसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो 10 वोल्ट पर मीटर है। अब आउटसाइड में इनसाइड में कैसे डिसाइड करना होगा, हमको रेडियस पता होना चाहिए, जो लास्ट में दे रखी है कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 5 सेंटीमीटर ये रेडियस है, इसे 20 सेंटीमीटर पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड में 10 वोल्ट पर मीटर बोला है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसके सेंटर से 8 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो ये भी आउटसाइड में ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अपन को चार्ज की वैल्यू पता नहीं है, तो चार्ज की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, जो दे रखी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू 10 वोल्ट पर मीटर है उससे कैलकुलेट करेंगे, तो ये वैल्यू 10 वोल्ट पर मीटर। स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, 20 को मीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में यदि कन्वर्ट करें 100 का डिवाइड 10 की पावर -2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर करके डायरेक्ट से मल्टीप्लाई करो, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, 4 इंटू 100 को 10 की पावर 2 लिखेंगे, 10 की पावर -2 का स्क्वायर 10 की पावर -4, तो 4 इंटू 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर कितना 3 -4 कितना हो जाएगा माइनस का 1, ये KQ की वैल्यू। अब KQ वैल्यू यहाँ पे रख दो, 4 इंटू 10 टू पावर -1, और डिनोमिनेटर में स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल आर 8 सेंटीमीटर काम में लेना है, सेंटीमीटर को मीटर में यदि कन्वर्ट करें 10 की पावर -2, इसका जब स्क्वायर कर दें तो 64 इंटू 10 टू पावर -4, तो इसमें 4 का 64 में डिवाइड देंगे तो कितना हो 16 इंटू में क्या 1000, 10 की पावर -4 न्यूमरेटर में जाएगा 10 की पावर +4, -1 +4 कितना हो 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 कितना हो जाएगा 1000। रिड्यूस कर दो, 4 का डिवाइड जा रहा है, 16 में 4 का डिवाइड दोगे तो 4 आएगा, और इधर 4 का डिवाइड दोगे तो कितना चला जाएगा 250 में 4 का डिवाइड दोगे तो 62.4 वोल्ट पर मीटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन से वो आपका चार्ज डेंसिटी ऑफ एन इनफिनिट लीनियर चार्ज इज 2 माइक्रोकूलम पर मीटर, 2 माइक्रोकूलम पर मीटर, then calculate electric field intensity at 10 centimeter from linear charge, देखो इसमें क्या करना है आपको, एक चार्ज डेंसिटी और इनफिनिट लीनियर चार्ज दे रखा है, उसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है 2 माइक्रोकूलम पर मीटर है, यानी किसकी वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है लेम्डा की वैल्यू दे रखी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब लेम्डा की वैल्यू दे रखी है, लेम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 माइक्रोकूलम पर मीटर, यानी 2 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम पर मीटर हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम पर मीटर। अब जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है लीनियर चार्ज से 10 सेंटीमीटर, यानी ये आर की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर,
अभी यहाँ पे मीटर दे रखा है कूलाम पर मीटर, तो इसमें भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में यदि कन्वर्ट करना है तो 100 का डिवाइड लगेगा। 10 में 100 का डिवाइड दो, 10 से 10 कैंसिल आउट, 10⁻1 बचा डिनोमिनेटर में, ऊपर जाके 10⁻1, तो कितना हो जाएगा 10⁻1 मीटर। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है लीनियर चार्ज के कारण, लीनियर चार्ज अपन ने पढ़ा था जो एप्लीकेशंस थी गाउस लॉ की, जो एप्लीकेशंस थी उसमें फर्स्ट जो एप्लीकेशन थी वो तो चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो इनफिनिट लीनियर चार्ज यदि दे रखा है, यानी कोई भी यदि इनफिनिट लीनियर चार्ज वायर दे रखा है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है 2k लैम्डा अपॉन में r, वैल्यू रख दो कोई डायरेक्ट 2 मल्टीप्लाई k, k क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है k की 9 × 10⁹, लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है 2 मल्टीप्लाई दे रखी है क्वेश्चन में 2 × 10⁻⁶ कूलम पर मीटर, और r की वैल्यू 10⁻⁻1 है। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो वो कितनी आ जाएगी 9 × 2 = 18, 18 × 2 = 36, 10⁻⁻1 होगा ना, 10⁻⁻1, तो यहाँ पे 36 हो गए, 10⁻⁹ -6, 10⁻3, और डिनोमिनेटर में -1 है, ऊपर जाके न्यूमरेटर में 10⁻+1, तो कितना बचा है 10⁻4 होगा इंटू 10⁻4। लेकिन आंसर जो वो ये नहीं दे रखा, आंसर क्या दे रखा है 3.6 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर, दोनों करेक्ट है, लेकिन जो ऑप्शन में होगा वो राइट होगा। यहाँ पे क्या किया है, ये आंसर है ना आपका, इसमें 10 का डिवाइड दे दिया, 36 में 10 का डिवाइड देंगे तो 3.6, जब 10 से डिवाइड दे रहे हो तो 10 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना, 10⁻4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10⁵ वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये देखें, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या दे रखा है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल बोला है वर्क डन टू टेक ए चार्ज, वर्क डन टू टेक ए चार्ज 3.2 × 10⁻⁻6 कूलम from infinite to any point is 1.6 × 10⁻⁻5 joule, -5 joule, then electric potential at that point, electric potential at that point will be, क्वेश्चन लगा देते हैं इसका, वर्क डन टू टेक ए चार्ज, एक चार्ज देगा 3.2 × 10⁻⁻7 कूलम, उसको इनफिनिट से किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन हो रहा है वो कितना दे रहा है 1.6 × 10⁻⁵5 जूल हो रहा है। तब अपन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है वो राइट कर दो, कितना दे रखा है चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.2 × 10⁻⁻6 कूलम, और जो वर्क डन है, वर्क डन कितना दे रखा है 1.6 × 10⁻⁵ जूल, ये वर्क डन दे रखा है। देन अपन को कैलकुलेट क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन से डायरेक्ट कर सकते हैं अपन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या बताई थी, कोई भी चार्ज है उसको इनफिनिट से किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन हो रहा है, इनफिनिट से किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना वर्क डन हो रहा है उसे क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, किसी भी चार्ज को इनफिनिट से किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना वर्क डन हो रहा है उसे क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा
वर्क डन कितना दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻5 जूल, और जो चार्ज की वैल्यू दे रखी है वो कितनी है 3.2 इंटू 10⁻⁷। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3.2 बचेगा इधर। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 10⁻⁻7 है, ऊपर जाके +7 10⁻⁻5 +7 डिफरेंस है ना, सब्ट्रैक्ट होगा 10 की पावर कितना बचेगा 2 बचेगा। ये 100 होगा, 100 में 2 का डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 50 वोल्ट आ जाएगा। ये हो गया नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि चार्जेस on every corner of a square is -2, +3, -5, 4 and +5 and +5 microcoulomb. Every corner of a square is and side of a square is 90 centimeter, then calculate electric potential related to square। ये कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है वो राइट कर दें। एक स्क्वायर है, स्क्वायर मान लिया, ये वाला स्क्वायर दे रखा है, इसका नाम जो है ABCD दे देता हूँ मैं, ABCD। उस पे जो चार्जेस प्रेजेंट है मान लेते हैं, इस पे पहले वाले पे चार्ज कितना प्रेजेंट है -2 माइक्रोकूलम, बी पॉइंट पे जो चार्ज है, बी कॉर्नर पे जो चार्ज प्रेजेंट है वो +3 माइक्रोकूलम, सी जो कॉर्नर दे रखा है उस पे -4 माइक्रोकूलम, और जो डी पॉइंट है उस पे जो चार्ज प्रेजेंट है वो कितना हो जाएगा +5 माइक्रोकूलम दे रखा है। इन पॉइंट्स पे चार्ज दे रखा है -2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, -4 माइक्रोकूलम और +5 माइक्रोकूलम। अब क्या बोला है कि ये जो स्क्वायर इसकी साइड दे रखा है 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट करना है, इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻2, इधर भी कितना हो जाएगा 90 इंटू 10⁻⁻2। सेंटीमीटर में दे रखा था उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, या फिर सेंटीमीटर में रखना चाहो तो सेंटीमीटर में रख सकते हो, लेकिन मीटर में ही अपन को कैलकुलेट करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट पर मीटर में आएगा तो उसको मीटर में ही रखना है। तो अपन को सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, सेंटर पे। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन से तो अपन को कुछ मतलब नहीं है। सेंटर यदि O मान रहे हो, सेंटर यदि O मान रहे हो, O पे जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो डिफरेंट चार्जेस दे रखे हैं उन सभी चार्जेस के द्वारा जो पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसका जो सम होगा वो O पे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। यानी O पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो A पॉइंट पे जो चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, B पॉइंट पे जो चार्ज प्रेजेंट है उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, C पॉइंट पे जो चार्ज प्रेजेंट है उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड D पॉइंट पे जो चार्ज है उनके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सभी का क्या हो जाएगा सम हो जाएगा। अब कोई भी पॉइंट चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है KQ अपॉन में R, KQ अपॉन में R। अब A पॉइंट पे जो चार्ज प्रेजेंट है उसके लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो K इंटू में -2 माइक्रोकूलम है तो कितना लिख दोगे -2 माइक्रोकूलम, माइक्रो क्या लिखेंगे 10⁻⁶। डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, यहाँ पे देखो O से A की डिस्टेंस वही क्या होगी, डिस्टेंस हो जाएगी कितनी हो जाएगी O है प्लस ऐसे B पॉइंट के कारण इस पे जो इलेक्ट्रिक O पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा डिस्टेंस OB
K इंटू में Q, चार्ज की वैल्यू देखें इधर कितना है 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 अपॉन में कितना हो जाएगा OBR। थर्ड C पॉइंट पे जो चार्ज है -4 माइक्रोकूलम है, माइनस दे रखा है, बाद में कर लेंगे माइनस। तो ये फॉर्मूला ये दिया गया है पॉइंट चार्ज के कारण K के अपॉन में R, तो कितना हो जाएगा -4 इंटू 10 टू पावर माइनस का 6 अपॉन में R जो ये वाली डिस्टेंस होगी O से C। अब फोर्थ वाला जो है वो कितना है, डी पॉइंट पे जो चार्ज है, डी पॉइंट पे प्लस 5 माइक्रोकूलम है, तो 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 अपॉन डिनोमिनेटर में इस चार्ज की से डिस्टेंस ओ पॉइंट से डिस्टेंस, किसी पॉइंट चार्ज की का से डिस्टेंस कितनी होगी ओडी हो जाएगी OD। अब देखो स्क्वायर है, स्क्वायर में डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में OA OB OC और OD चारों क्या होंगे इक्वल होंगे, ये सभी क्या होंगे इक्वल होंगे, इक्वल है तो यहाँ पे चेंज कर दें, OB की जगह OA कर दिया, OC की जगह भी क्या कर दूं मैं OA, और OD की जगह भी क्या कर दें OA कर दें। तो यानी कॉमन जब लेंगे इसमें क्या कॉमन आ रहा है, एक तो K कॉमन आ रहा है, K को बाहर जब लिखेंगे तो 9 इंटू 10 टू पावर 9 हो जाएगा, और इंटू 10 टू पावर 6 माइनस 6 ये बाहर आ रहा है, डिनोमिनेटर में OA भी बाहर आ रहा है, यानी ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, फर्स्ट वाले टर्म में K बाहर ले लिया 9 इंटू 10 टू पावर 9 के फॉर्म में, और 10 की पावर माइनस 6 भी बाहर आ गया, क्या बचा इधर माइनस का 2। फिर सेकेंड में क्या बचा है, K बाहर आ गया, 10 की पावर माइनस 6 बाहर आ गया, OA OB था OA की फॉर्म में बाहर आ गए, 10 की पावर क्या बचेगा ओनली यहाँ पे 3। ऐसे इसमें क्या बचेगा -4, और लास्ट वाले में क्या बचेगा प्लस का 5 बचेगा। इसमें OA की वैल्यू देखनी है, ये सभी क्या OA OB OC और OD के इक्वल है, बट OA देखना है तो OA देखो कैसे होगा, कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ से मान लेते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, जो स्क्वायर का जो सेंटर है उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे इसका नाम दे दिया E नेम दे दिया, OE परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ये परपेंडिकुलर जब ड्रॉ किया है तो यह जो सेंटर है, तो यह जो साइड है OE जो साइड है वो क्या होगी इस साइड के इक्वल होगी, ये जो है ये कंप्लीट साइड का हाफ होगा, कंप्लीट साइड का हाफ मतलब इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये भी कितना हाफ होगा, यानी हाफ कितना 45 हो जाएगा, 90 का हाफ कितना होगा 45 इंटू 10 टू पावर माइनस का 2। अब ये अपन को चाहिए OA चाहिए, OA यदि कैलकुलेट करोगे तो कितना जाएगा, OA जो कैलकुलेट करोगे OE का AE का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसमें हाइपोटेनस OA दे रखा है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट में बेस का स्क्वायर, यानी 45 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का स्क्वायर करोगे, प्लस अगेन यही आएगा, इसका हाफ करने पर ये तो वैल्यू आएगी यहाँ पे भी, तो कितना आ जाएगा 45 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी ये 2 टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी OA इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर है इसको रूट के बाहर लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, ओनली क्या बचेगा 45 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 रूट 2, ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे ये वैल्यू रख दें तो 9 इंटू न्यूमरेटर में तो क्या बच रहा है 10 की पावर 9, 10 की पावर माइनस 6, बेस से पावर्स क्या हो जाएंगे ऐड 10 की पावर 3। डिनोमिनेटर में देखें OA की वैल्यू कितनी दे 45 इंटू 10 टू पावर कितना दे रखा है -2 रूट 2, -2 रूट 2। यहाँ पे जब सोल्व करेंगे 3 प्लस 5 कितना 8 और माइनस का 6, 8 माइनस 6 कितना होगा 2, 9 5 जा 45, 2 अपॉन रूट 2, रूट 2 को क्या लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट, यानी 2 में जब रूट 2 का डिवाइड देंगे तो कितना बचेगा ओनली रूट 2 बचेगा, यानी क्या बचा अपने पास 1 अपॉन 5 इंटू 10 टू रूट 2 है उसको क्या लिख सकते हैं 1.414 इंटू रूट 2 की वैल्यू 1.414, 10 की पावर 3 है और डिनोमिनेटर में 10 की पावर माइनस 2, ऊपर जाके न्यूमरेटर में 10 की पावर प्लस 2, 10 की पावर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 10 की पावर 5 को ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10 की पावर 4, क्यों लिखा है क्योंकि 5 का 10 में डिवाइड जाता है, तो 5 का 10 में जब डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 से 8, 2 4 से 8, 2.828 इंटू 10 टू पावर 4, यह है 2.8, 2 डिजिट तक ही लिख रखा है, 2.8 ही लिख रखा है तो 2.8 ही राइट करना दो, 2.8 इंटू 10 टू पावर 4 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। ओके, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं होगी उसमें, डायरेक्शन नहीं है तो सभी का क्या कर दो सम कर दो,
नॉर्मल सम करना है, एडिशन करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये देखें, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या दे रखे हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है ए बी एंड सी। अब बोला है कि इसमें 3 चार्जेस को पुट करने में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा। 3 चार्जेस कौन कौन से, ए पॉइंट पे तो पुट कर दे +2q, और बी पॉइंट पे +2q, और सी पॉइंट पे प्लस का कितना दे रखा है 4q चार्ज पुट करने में कितना वर्क डन होगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी जो साइड बोली इक्विलेटरल ट्रायंगल की ए मीटर बोली है, ए और ये भी कितना दे ए दे रखा है। तो यहाँ पर बोला इन चार्जेस को इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में पुट कर, इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे पुट करने में कितना वर्क डन होगा। और वर्क डन है तो एनर्जी, एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी। अब 3 चार्जेस उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। पहले 2 चार्जेस के लिए जैसे इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी टोटल जो होगी, नेट जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कैसे हो जाएगी, 2 चार्जेस का पेयर बना के फिर जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी उनका सभी का क्या करना है, सम करना है। जैसे पहले पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं, ए पॉइंट पे जो चार्ज है और बी पॉइंट पे जो चार्ज है उनके बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देन ए और सी पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उनके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी हो। देन बचा कौन सा है, ए और बी, ए का बी के साथ होगा, ए का सी के साथ होगा, बी का सी के साथ बचा हुआ है, बी का सी के साथ यानी बीसी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपन ने फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, कितना था के Q1 Q2 अपन में स्मॉल आर दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है। पहले ए और बी पे जो चार्जेस है उनके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो कितनी हो जाएगी, वर्क डन ही क्या है पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पे क्या करना है, के ए पॉइंट पे चार्ज कितना दे रहा है Q, और बी पॉइंट पे चार्ज कितना दे रहा है 2Q, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी ए, ये वाला राइट कर दिया। देन ए और सी पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, ए पे चार्ज कितना है Q, और सी पे जो चार्ज है वो कितना है 4Q अपॉन में डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, प्लस लास्ट में कितना करना है, लास्ट में कितना कर दो के बी पे कितना चार्ज है 2Q और इस पे 4Q, दोनों को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दें तो कितना हो जाएगा 8Q² अपॉन में कितना आ जाएगा ए। यानी इसमें जब सोल्व करेंगे तो यू नेट यानी नेट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, के कॉमन ले लो, उसमें क्या कॉमन आ रहा है के, या फिर यहाँ पे KQ² अपॉन ए और KQ² अपॉन ए, या फिर कॉमन लेके कर ले KQ² अपॉन ए कॉमन ले लिया, इसमें KQ² अपॉन ए कॉमन है, के क्यू कॉमन आ गया ए, बचा क्या ओनली 2 प्लस यहाँ पे 4 बचेगा, लास्ट वाले में 8 बचेगा, यानी कितना आ जाएगा नेट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितना आ जाएगी 2 + 4 6 + 8 14 Q², के को क्या लिख सकते हैं 4πε0 ए, ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन, दोनों के लिए सेम आंसर आएगा। वर्क डन वो भी क्या होता है एनर्जी का फॉर्म में होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व रहती है उसमें, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट उसमें जब वर्क डन करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कंजर्व रहता है। ठीक है, अब इसके बाद में और जो है कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे भी न्यूमेरिकल्स है, 5-6 न्यूमेरिकल्स और है जो नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।